तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा लेफ्ट हार्ट। जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा कि हमने राइट हार्ट का पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट हार्ट। अगर आपने अभी तक राइट हार्ट नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, उसकी वीडियो जस्ट इसके पहले डली हुई है। और कंपेरेटिव टू लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा वास्ट है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ही आपको करना पड़ेगा। वीडियो जरूर देखिए और कुछ अगर आपको डाउट या प्रॉब्लम रहा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब शुरू करते हैं लेफ्ट हार्ट। तो जैसे राइट हार्ट था, लेफ्ट हार्ट भी दो में डिवाइड है। ऊपर लेफ्ट एट्रियम, नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। हम जैसे बेसिकली हार्ट बनाते हैं उसमें ऐसे बताते हैं कि लेफ्ट साइड एट्रियम रहता है, उसके नीचे वेंट्रिकल रहता है, वैसा नहीं। ओरिजिनली या एनाटोमिकली जो रहता है हार्ट हमारा, जो लेफ्ट एट्रियम है वो पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर रहता है। द लेफ्ट एट्रियम इज अ quadrangular चैम्बर विच इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली। ठीक है। और इसके बाद जो इसकी जो अपेंडेज है, जो ऊपर से एक फ्लैप जैसा रहता है, जिसको अपेंडेज द लेफ्ट ऑरिकल प्रोजेक्ट एंटीरियरली टू ओवरलैप द इन्फेंटिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। और द लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। ये आप याद रखिए कि जो बेस ऑफ द हार्ट है उसका टू थर्ड लेफ्ट साइड से लेफ्ट एट्रियम बनाता है। ठीक है। और बाकी ये जो है बेसिक पॉइंट्स फिजियोलॉजी की, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू फोर पल्मोनरी वेन्स। याद रखिए, फोर पल्मोनरी वेन्स से, एंड पंप्स इट टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड और मिट्रल ओरिफिस व्हिच इज गार्डेड बाय द वॉल ऑफ द सेम लीफ। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के पास से। कौन लाता है? चार पल्मोनरी वेन्स लाती हैं। ठीक है। वहाँ से ब्लड जाते हैं नीचे वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड ओरिफिस ऑल्सो नोन एज मिट्रल ओरिफिस। और इसको एक गार्ड करता है वॉल जिसका नाम भी सेम है, मतलब बाइकस्पिड वॉल। ठीक है। क्या आपका लेफ्ट एट्रियम के बारे में। अब देखेंगे इसके फीचर्स। इसके फीचर में सबसे पहले ये, जो एट्रियम है लेफ्ट एट्रियम, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द ऑब्लिक साइनस। हमने साइनस पे अलग एक वीडियो बनाई है, एक लेक्चर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। उसमें हमने बताया था कि दो साइनसेस होते हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्स साइनस, एक ऑब्लिक साइनस। तो जो ऑब्लिक साइनस है उसकी एंटीरियर वॉल इट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम। आपको डायग्राम में दिखा दो, ये डायग्राम है, ये आपका ऑब्लिक साइनस है। ये ऑब्लिक साइनस के ये ऊपर देखिए लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। ऑब्लिक साइनस की जो एंटीरियर वॉल है ये, इट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये डायग्राम याद रखिए, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा, जो इसकी एंटीरियर वॉल है एट्रियम की, इट इज फॉर्म बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब द सेप्टम विच डिवाइड्स टू एट्रियम, मतलब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को जो सेप्टम डिवाइड करता है वो उसका इसकी एंटीरियर वॉल होता है। ठीक है। और टू पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू एट्रियम ऑन ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल के दोनों साइड से दो दो पल्मोनरी वेन्स एंटर करती, टोटल कितनी एंटर करती है? चार। ठीक है, दोनों साइड से दो दो आती है। और द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द एट्रियम इज स्मूथ वॉल्ड, द सेप्टल वॉल शोज द फोसा लूनेट करस्पॉन्डिंग टू द फोसा ओवल। फिर इतना याद रखिए कि जो इंटीरियर का ग्रेटर पार्ट है, मतलब मोस्टली इंटीरियर है, वो सारा स्मूथ है, स्मूथ वॉल्ड है। ठीक है। राइट में हमने पढ़ा था कि रफ भी है स्मूथ भी है, पर इसमें स्मूथ है। और इसमें एक फोसा लूनेटा रहता है, एक ओपनिंग रहती है जिसको बोलते हैं फोसा लूनेटा। इट इज करस्पॉन्डिंग टू द फोसा ओवलिस ऑफ द राइट एट्रियम। ये एक एमसीक्यू टॉपिक है। ठीक है। विच फोसा इज करस्पॉन्डिंग टू द फोसा ओवलिस ऑफ द राइट एट्रियम, तो उसमें हम करेंगे फोसा लूनेटा। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बारे में इतना ही है, ये डायग्राम देखिए आप। दूसरा हम करेंगे इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या आपको पता है कि इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, और वो उसको पंप करता है एओटा में। ठीक है, एओटा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, मतलब बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है। इसका एक पॉइंट ये भी है कि चारों जो हमने चैम्बर्स पढ़े, चारों चैम्बर्स में से थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की रहती है, क्योंकि सबसे पहली बात इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके बाद, तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हाई प्रेशर इसको झेलना है। दूसरी चीज़, इसको पंप करके वो ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। ठीक है, इट हैज़ टू पंप द ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको थिक वॉल चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। द थिकेस्ट वॉल इन ऑल ऑफ द फोर वेंट्रिकल्स, इन ऑल ऑफ द फोर चैम्बर्स इज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब इसके फीचर्स। ठीक है, इसके तीन सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस होता है, आप याद देखिए कि
अच्छा, एक और पॉइंट, इट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट। जो हम बोलते हैं ना हार्ट का अपेक्स रहता है, अपेक्स बीट रहती है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। ठीक है। और अब इसके फीचर्स में आप याद रखिए कि इसके 3 सरफेस है। एक एंटीरियर सरफेस। अब आप याद इमेजिन कीजिए, अपने चेस्ट पे हाथ रखिए, सामने एंटीरियर सरफेस है। ठीक है। एंटीरियर सरफेस सामने है तो उसके जस्ट आगे आपको क्या दिख रहा है, क्या फील हो रहा है? स्टर्नम है और कॉस्टल कार्टिलेज है। तो एंटीरियर सरफेस इज ऑल्सो नोन एज स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। इंफीरियर सरफेस, एक इंफीरियर सरफेस रहेगा। इंफीरियर नीचे क्या रहता है, उसके नीचे जस्ट हार्ट के नीचे एक डायफ्राम, तो इसलिए इंफीरियर सरफेस इज ऑल्सो नोन एज डायफ्रामेटिक सरफेस। और एक होता है लेफ्ट सरफेस, जो बेसिकली लेफ्ट साइड है इसकी। ठीक है। तो ये 3 सरफेस है इसके। अब इंटीरियर ऑफ द हार्ट, आई मीन लेफ्ट वेंट्रिकल, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द लोअर रफ पार्ट विद ट्रेबेक्युली कार्नी, और अपर स्मूथ पार्ट, और एओर्टिक वेस्टिब्यूल। ठीक है। ये 2 पार्ट रहते हैं इसके इंटीरियर। लोअर रफ पार्ट रहता है और अपर स्मूथ पार्ट रहता है। जो लोअर रफ पार्ट रहता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ट्यूब। ठीक है। हार्ट ट्यूब एक अलग टॉपिक है, जब वो डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको ध्यान में आएगा। अब से इतना याद रखिए कि द लोअर रफ पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ट्यूब, और जो अपर स्मूथ पार्ट है, इट डेवलप फ्रॉम द मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस। ठीक है। बल्बस कॉर्डिस से डेवलप होता है। बल्बस कॉर्डिस भी हार्ट ट्यूब का एक पार्ट है। बेसिकली हार्ट ट्यूब से पूरा हार्ट बन रहा है। हार्ट ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्रिमिटिव एट्रियम, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, बल्बस कॉर्डिस, ये सब। तो बल्बस कॉर्डिस के मिड पोर्शन से बनता है इसका स्मूथ पार्ट। और ट्रेबेक्युली कार्न, ये जो है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से बनता है इसका रफ पार्ट। ठीक है। अब जो वेंट्रिकल के अंदर है इंटीरियर, उसके अंदर 2 ऑरिफिस होते हैं। एक होता है बाइकस्फीड, बाइकस्फीड ऑरिफिस जो लेफ्ट साइड आता है, जो हमने पहले पढ़ा। और नीचे, उसके नीचे आता है एओर्टिक ऑरिफिस, गार्डेड बाय एओर्टिक वॉल। अब हार्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में जो वॉल रहेगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये रहता है बाइकस्फीड। और वेंट्रिकल के बाद जो नीचे एओर्टा आता है, एओर्टा और वेंट्रिकल के बीच में जो आता है वो होता है एओर्टिक वॉल। यहाँ से पूरा ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है। ये है आपका 2 ऑरिफिस। उसके बाद हम देखेंगे, इसमें भी 2 वेल डेवलप्ड पेपिलरी मसल्स होती है। हमने राइट में पढ़ा था पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। दोनों साइड इसमें पेपिलरी मसल्स रहती है। और द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। हमने उसमें पढ़ा था राइट वाले में कि इट वॉज क्रिसेंट्रिक। ठीक है। तो इसमें ये द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 टाइम्स थिकर देन दोज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, इट्स 3 टाइम्स थिकर। ये आप डायग्राम देखिए, ये आपका है राइट वेंट्रिकल क्रिसेंट्रिक। ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको स्पेस बल्ज आउट करके पूरा खुद को सर्कुलर बना दिया है। ठीक है। उसके अंदर ये मेटल ऑरिफिस है, ये आपके एंटीरियर पेपिलरी मसल्स है, नीचे पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स है जो आपको मैंने बताया। और ये आपका एओर्टिक ऑरिफिस है, जहाँ से एओर्टा शुरू होता है। ठीक है। ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो अप्लाइड एनाटॉमी, ये अप्लाइड एनाटॉमी पूरे हार्ट की, मतलब अगर आपको राइट एट्रियम पूछा, राइट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट एट्रियम आया, लेफ्ट वेंट्रिकल आया, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। द एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल ओवरलाइंग द हार्ट इज कॉल्ड प्रीकॉर्डियम। ठीक है। जो चेस्ट वॉल आपके हार्ट के ऊपर है पूरी, उस एरिया को बोलते हैं प्रीकॉर्डियम। ठीक है। अगर आपकी पल्स बढ़ गई या हार्ट रेट बढ़ गया, उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया। ठीक है। टेकीकार्डिया रहता है एक विच इज मोर देन 100। दूसरा रहता है स्लो पल्स या डिक्रीज हार्ट रेट, इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया विच इज लेस देन 60। ठीक है। इरेगुलर पल्स और इरेगुलर हार्ट बीट इज कॉल्ड इरिथमिया। इरेगुलर पल्स हुआ, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब जो आप पल्स देख रहे हैं, आप अपने पेशेंट की पल्स चेक करते हैं तो रेगुलर नहीं है। एक बीट आ रही है, कभी कभी एक ही सेकंड में 2-3 बीट फास्ट में आ रही है, फिर बहुत स्लो हो जा रही है, मतलब बहुत इरेगुलर है उसकी पल्स, उसको बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है। और कॉन्शियसनेस ऑफ वंस हार्ट बीट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, इतनी उसकी हार्ट बीट प्रोमिनेंट हो जाती है, वो कॉन्शियसनेस ऑफ वंस हार्ट बीट मतलब खुद की हार्ट बीट महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, सुन पा रहा है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। ठीक है। ये 4 टर्म आप जरूर याद रखिए, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, पाल्पिटेशन। एक होता है अभी नीचे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट कैन इन्वॉल्व मोर देन 1 लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की 3 लेयर होती है, इसमें से कोई भी लेयर साथ में या एक एक करके भी इन्फ्लेमेशन उसमें हो सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डियम का हो गया तो मायोकार्डाइटिस, और एंडोकार्डियम का हो जाएगा तो एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है, तीनों का इन्फ्लेमेशन के ये टर्म्स है। ठीक है। हार्ट में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम इसका ब्लड सप्लाई वगैरह देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहा तो ज़रूर पूछिए। और अगर आपने राइट हार्ट और ऑब्लिक साइनस